उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें वर्तमान राजनीति को परिभाषित भी करती हैं। ये तस्वीरें अखिलेश यादव की राजनीति को भी परिभाषित करती हैं। जी हां, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अखिलेश यादव एक गेट को फांद कर अंदर जा रहे हैं। दरअसल उस गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एलडीए ने उस पर ताला लगा रखा था और अखिलेश यादव को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अखिलेश यादव अपने रथ से वहां पहुंचते हैं। रथ के अंदर वो पुलिस वालों से बहस भी करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उसके बाद वो गेट पर पहुंचते हैं। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गेट का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक अखिलेश यादव गेट पर चढ़ जाते हैं और गेट को फांद कर अंदर चले जाते हैं। अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति होती है। वो वहां पर जाते हैं। उनके कार्यकर्ता मूर्ति पर से जो एक तरह का प्लास्टिक था जिससे उस मूर्ति को ढका गया था, उसे हटाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव उस मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। अब ये पूरी घटना क्या है, अखिलेश यादव ने गेट को क्यों फांदा, अखिलेश यादव को अनुमति क्यों नहीं दी गई, ये सारी बातों को हम समझ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने की इस तरह की राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस पर अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे और सपा मुखिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल सपा मुखिया जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जाना चाहते थे, जहां जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है, और वहां पर जाकर वो श्रद्धांजलि देना चाहते थे। लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था और अखिलेश यादव को अनुमति नहीं थी। तो उस गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था। गेट फांद कर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फांद कर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा भी हाई हो गया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके नाम पर बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर ताला लगाना अत्यंत निंदनीय है। पहले तो इस नकारा सरकार ने लखनऊ में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जैसे विकास कार्य को बर्बाद किया। अब उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना महापुरुषों के विरुद्ध विचारधारा को दर्शाता है, जो बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो किया बुधवार को, वो कितना उचित है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। अब अखिलेश यादव को उस कैंपस के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, ताला तोड़ने की कोशिश की। अखिलेश यादव तो गेट फांद करके अंदर चले भी गए। लखनऊ का सियासी पारा गर्म हो गया। केवल लखनऊ का सियासी पारा ही नहीं गर्म हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। अखिलेश यादव की इस तरह की राजनीति को किस तरह से परिभाषित करती है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जब ताला लगा था तो कानून को तोड़ने की क्या जरूरत थी? जब ताला लगा था, जब अनुमति नहीं थी, तो कानून का उल्लंघन करने की क्या जरूरत थी? अगर राजनीति में कानून का उल्लंघन करना ही उचित है, तो भाई इसके बारे में अखिलेश यादव बखूबी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जब ताला लग ही गया है तो उसका विरोध भी अलग ढंग से किया जा सकता है, बिना कानून का उल्लंघन किए हुए। खैर, अखिलेश यादव गेट फांद करके अंदर जाते हैं, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उनके कार्यकर्ता भी अंदर जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से बात भी करते हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें, तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है।
कौन रोक रहा था? इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे।